दोस्तों नमस्कार। घटना चक्र नॉलेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिर से रीजनिंग की जो हमारी क्लास चल रही थी उसी का अगला पार्ट है। तो आज का हमारा टॉपिक है सीरीज, और सीरीज का है लेटर सीरीज, जिसके आज हमने टॉप 100 क्वेश्चन चूज किए हैं। टॉप 100 का यह पार्ट 1 होगा। तो इसको हम 4 पार्ट में इसके क्वेश्चन करते हैं, और यह प्रत्येक एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो प्रश्नों की श्रृंखला को देखने से पहले हम उसके बारे में थोड़ी सी पहले जानकारी ले लेते हैं कि लेटर सीरीज से किस किस प्रकार से कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। तो उसकी हम पहले थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं और फिर हम प्रश्नों को लगाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लेटर सीरीज है क्या। अगर लेटर सीरीज के क्वेश्चन हमें करने हैं तो सबसे पहले हमको वर्णमाला की यह जो अक्षर होते हैं अंग्रेजी के 26 अक्षर, इनको हमको सबसे पहले याद करना होता है, और इनके अपोजिट को याद करना होता है, और इनके नंबर को याद करना रहता है, क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर यह याद नहीं है तो लेटर सीरीज करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है और क्वेश्चन होंगे ही नहीं। तो ये तो बिल्कुल याद ही होने चाहिए। तो जैसा कि हमने आपके सामने लिख रखा है ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे हमें, तो पहले ही हमने लिखा है। तो ये देखिए सब नंबर लिखें। जैसे ए का 1 हो जाएगा, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, जी का 7, एच का 8, आई का 9, जे का 10, के का 11 हो जाएगा, एल का 12, एम का 13, और एन का 14, ओ का 15, पी का 16, क्यू का 17, आर का 18, एस का 19, टी का 20, यू का 21, वी का 22, डब्लू का 23, एक्स का 24, वाई का 25 और जेड का 26। यह सभी के क्रमांक वाइज नंबर दिए गए हैं। अगर इनकी बात करें अपोजिट की, तो यह अगर अपोजिट नंबर करते हैं तो एक का अपोजिट हो जाएगा 26, 2 का अपोजिट हो जाएगा 25। तो इसी प्रकार नंबर से कम अपोजिट होते हैं, लेकिन अक्षर बहुत सबसे ज़्यादा अपोजिट होते हैं। तो अक्षर जब अपोजिट होते हैं हमारे, तो इस प्रकार से जैसे ए जेड, बी वाई, सी एक्स, डी डब्लू, ई वी, एफ यू, जी टी, एच एस, आई आर, एन, जे क्यू, के पी, एल ओ, एम एन, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इनको हमको याद करना रहेगा। तो देखते हैं हम अगले स्लाइड पर हमने इनको याद करने के लिए बेस्ट ट्रिक लिखा है। तो खोल लेते हैं अगला पेज हम। तो इनको अगर हम याद करने के लिए देखने के लिए देखते हैं, तो जैसे ए का जेड होता है, ये पता है हमको ए का जेड है, लेकिन जब ना याद आए तो हमको एक वर्ड याद कर लेना, आज़ाद। आज़ाद से हमको ए से जेड उठा लेना है, आज़ाद हो जाएगा। जैसे बाई है, तो बाई सभी को पता है बाई, या एक और बाई होता है जिसे बी यू वाई कहते हैं। उसमें से लास्ट फर्स्ट और लास्ट अक्षर ले लेते हैं, और ये एक ये बाई ये होता है। तो इनमें जो चाहें बस याद करने की ट्रिक है, ना कि इनसे कुछ होना है। तो सी एक्स क्रैक्स होता है, इससे भी याद कर सकते हैं। डी डब्लू ड्यू, आसानी से याद हो जाता है। तो यदि इनके अलावा आप कोई दूसरा आप कोई वर्ड याद आ जाता है तो वो भी ले सकते हैं, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। तो अगले देखते हैं जो हमने लिखा है। हमें ऐसा लगता है कि ऐसे याद करना ज़्यादा आसान है। तो ये आ गया हमारा 5 नंबर पे ई वी। ई वी, तो ये हो जाएगा एवरी। एवरी से ई वी निकाल सकते हैं। ये हमारे दोनों वर्ड आसानी से याद है। फ्यू, एफ यू जस्ट अपोजिट होता है एक दूसरे का, तो यहाँ हो जाएगा फ्यू। जी टी, जी टी से याद करते हैं ग्रांड ट्रंक रोड, या जी टी रोड कहते हैं जिसे।
और आई आर, तो आई आर इंटर अगर देखें तो फर्स्ट और लास्ट अंक उठा लेते हैं। यह आई आर जो हमारे आसपास के लोग हैं वो आई आर से बहुत ही परिचित हैं। आई आर एक इंटर कॉलेज है, उससे संबंधित है जो संडीला में उपस्थित है। तो अगला वर्ड देखते हैं। नंबर 10 पर देखें एच एस, यानी कि हाई स्कूल। हाई स्कूल से हमें एच और एस जस्ट अपोजिट है ये पता चल जाएगा। जे क्यू, ये जैकलिन होता है। जैकलिन से जे और क्यू निकाल लेते हैं तो हमारा जैकलिन हो जाएगा, जे क्यू आ जाएगा। यहाँ एच एस आ गया है। के पी, कमला पसंद, सभी लोग सबकी ज़ुबान पर नाम आता है कमला पसंद। कमला का के और पी, पी पसंद का पी उठा लेंगे तो हो जाएगा कमला पसंद। अगला देखते हैं। जैसे एल ओ, जस्ट एक दूसरे के अपोजिट, यहाँ लव से अगर उठाया जाए तो एल ओ सभी को याद रहता है। एल ओ एक दूसरे के अपोजिट हैं। एम एन, ये भी एक दूसरे के अपोजिट है। तो यानी कि मून अगर याद कर लें या मंकी याद कर लें या मनी याद कर लें, कोई भी इनमें से जो आपको याद रहे, बस एम एन हमें निकालना है। आपको इनमें से कोई भी अगर याद आता है वो याद कर सकते हैं। तो हमें क्या क्या याद करना है? एक दूसरे के अपोजिट, उनके नंबर या क्रमांक। तो इतनी चीज़ें अगर याद हैं तो हम आसानी से लेटर सीरीज में क्वेश्चन हल कर सकते हैं। अगला देखते हैं, बढ़ते हैं। और क्या है? यह है इजोटी। अब जैसे इजोटी हमको याद करना है तो इजोटी जैसे पता है आपको क्या है। इजोटी 5, ई का 5 होता है, लिख दिया। जे 10। अगर इजोटी हमें याद रहेगा तो हमें बीच बीच के 5-5 छोड़ के अक्षर याद रहते हैं, या इनके आगे पीछे का अक्षर पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो जे का 10 हो जाएगा, ओ का 15 हो जाएगा, टी का 20 हो जाएगा, वाई का 25 हो जाएगा। इस प्रकार हमारे यह सभी है और इनको याद कर लेना। तो बढ़ते हैं आप प्रश्नों की तरफ। ये जो हमारे टॉप 100 क्वेश्चन हैं, टॉप 100 का हम आज इसका पार्ट 1 करा रहे हैं। तो प्रश्न में क्या दिया गया है देख लेते हैं सबसे पहले हम। यदि किसी सांकेतिक भाषा में टर्मिनल को SDQLJOBM लिखा जा सकता है तो उसी भाषा में क्रेडिबल किस प्रकार लिखा जाएगा? तो यहाँ अगर देखें हम टर्मिनल को SDQL वाला, तो इसमें देखेंगे टी से एक माइनस और एस आ रहा है तो यहाँ -1 हो रहा है। ई 5 नंबर पर यहाँ डी है, 4 नंबर पर यहाँ भी -1 हो रहा है। आर 18 नंबर पर है। क्यू 17 नंबर पर, यानी कि सभी में -1 हो रहा है। तो आगे देख लेते हैं हम। 4 के बाद में जे, और यहाँ पर है आई से जे +1 हो रहा है, यानी कि 4 में जो है इनको हम 4 शब्द जो दिए गए हैं यहाँ से और यहाँ तक, यानी कि पहले 4 में -1 हो रहा है और बाद के जो 4 हैं इनमें +1 हो रहा है। तो हम इसी प्रकार इसको लिख लेंगे क्रेडिबल, यानी कि CREDIBLE। तो 4 में सबसे पहले हम माइनस कर एक एक माइनस करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा? सी से एक माइनस होगा तो यहाँ हो जाएगा 2 का हो जाएगा बी। आर का एक माइनस होगा यानी कि 17 क्यू हो जाएगा। क्यू ई से 5 से 1 जाएगा तो हमारा आ जाएगा 4 यानी कि डी।
और यहाँ पर है डी, डी से 1 माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा सी, आई से 1 होगा तो यहाँ एच हो जाएगा, और बी, यहाँ पर बी जो लिखा है, बी से जब 1 माइनस होगा तो यहाँ हो जाएगा ए, और एल से 1 माइनस अगर हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा के, ई से 1 होगा तो यहाँ डी हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर हमको 4 जो लास्ट के थे उनमें 4 में माइनस नहीं करना, 4 में प्लस करना था, तो ये वाला हमारा मिट जाएगा। अब यहाँ पर आई का हो जाएगा जे, 1 मिनट, आई का हो जाएगा जे, बी का सी हो जाएगा, जे के एल, एल का एम हो जाएगा, ई का एफ हो जाएगा। तो ये हमारा अगर देखें तो बी क्यू डी सी जे सी एम एफ, तो हमारा सही, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं। ये जो दिया गया है, किसी खास कोड में लेबर को KBAPTS लिखा जाता है, उसी कोड में कैंडिड को कैसे लिखा जाएगा? तो अगर हम देखें यहाँ पर क्या लिखा है हमारा, लेबर, LABOUR, यहाँ क्या है KBAPTS। इनकी अगर हम नंबरिंग करते हैं, सबसे पहले या नंबरिंग बिना किए देख लेते हैं एक बार क्या हो रहा है इसमें, कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये एल है और ये के है, ये के एल होता है, यानी कि यहाँ हो जाएगा हमारा -1, ए से बी जा रहा तो यहाँ हो जाएगा +1, बी से ए -1, ओ से पी MNOP यानी कि +1, यानी कि अब अगर हम देखें तो -1 +1 -1 +1 की सीरीज चल रही है यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस। तो अब क्या दिया गया हमारे पास दूसरा शब्द कैंडिड, CANDID। अब सभी में क्या करना है, अब सभी पहले माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। हम माइनस वाले में सी में अगर 1 घटा देंगे तो बचेगा हमारा बी, ए में 1 जोड़ देंगे हो जाएगा बी, एन में 1 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा एम, डी से डी में 1 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा ई, आई में 1 घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा एच, और डी में 1 अगर जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा ई। तो यह संख्या देख लेते हैं हमारी किस में आई हुई है, BBMEHC, BBMEHE। तो ये हमारा उत्तर इसका हो जाएगा 4 नंबर पर है, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आया होगा। अगला प्रश्न, तो ये हमारा तीसरा प्रश्न हो जाएगा। तीसरे प्रश्न में अगर देखें हमारा तो शब्द क्या लिखा है, तो इसको हम थोड़ा सा एक बार जूम कर लेते हैं और थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं। तो इसमें देखें कंज्यूमर, यानी कि कंज्यूमर में अगर देखें तो CONSUMER। तो इसका शब्द क्या बनकर आया है, ERUM
M N S C हो। तो यहाँ पर अगर हम देखें हमारा इसमें क्या कहाँ पर चेंज हो रहा है, CO अगर देखें तो हमारा सीधे उठकर लास्ट में चला गया है, यहाँ पर आ गया है। और उसके बाद में NS अगर देखें, NS की बात करें तो ये हमारा इधर लास्ट में जोड़ दिया गया है। UM को देखें तो हमारा ये यहाँ जुड़ गया है, और ER को देखें तो यहाँ सबसे पहले आ गया है। तो इसी प्रकार हमको दूसरे शब्द में भी करना है। तो क्या दिया गया है हमारे पास, ट्रायंगल। अब यदि हम एक जगह लिख कर ना करें तो उसके अगर हम LE से स्टार्ट होगा हमारा, तो कि लास्ट वाले ये हमारे यहाँ से यहाँ रहें, तो यानी कि ये LE जो होगा वो सबसे पहले आएगा। अब LE अगर देखें तो हमारा EE यहाँ पर है, तो ये हमारा ऑप्शन कट जाएगा। दूसरे नंबर पर अगर देखें तो इसमें N और G है लास्ट में, जो NG यहाँ पर दूसरे नंबर पर आएगा। N और G यानी कि यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ GN है, यहाँ GN है, तो ये हमारा GN और GN कट जाएगा, और हमारे पास सिर्फ बचेगा A। ज़्यादा हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ऑप्शन से मिला सकते हैं। ऐसा आप भी एग्ज़ाम में करना, क्योंकि हमको टाइम बिल्कुल नहीं लगाना है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में ब्रेकडाउन को NWODKAERB लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में ट्रायंगल्स को कैसे लिखा जाएगा। तो लगा के देखते हैं इसको हम। तो सबसे पहले अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ब्रेकडाउन, यानी कि BREAKDOWN। ब्रेकडाउन के लिए क्या लिखा गया है, कलर चेंज करते हैं एक बार हम। NWODKAERB। तो यहाँ अगर हम देखें सबसे पहला अक्षर कहाँ जा रहा है, तो ये सबसे पहला अक्षर हमारा जो है B यहाँ लास्ट में जा रहा है, और सबसे लास्ट वाला अक्षर सबसे पहले आ रहा है। तो सबसे पहले हम इन्हीं को मिला लेते हैं। सबसे पहला अक्षर इसमें क्या है, यानी कि T है, तो यहाँ लास्ट में होना चाहिए। T हमारा लास्ट में आ जाएगा, ये यहाँ पर, और S यहाँ लास्ट में है, तो सबसे पहले यानी कि S पहले आ जाएगा। और अगर इसी तरह देखें तीनों ऑप्शन में, तो यह हमारा कहीं नहीं मैच खा रहा है। तो इस प्रकार हमारा 4 नंबर का यही हमारा D वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पूरा सवाल हल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और हल हो गया हमारा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक निश्चित सांकेतिक भाषा में क्राउड को DQPP लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में ब्लैंड को कैसे लिखा जाएगा। तो पहले हम लिख लेते हैं उसको, CROWD। क्राउड को क्या लिखा गया है, DQPVE। तो यहाँ अगर हम देखें C से D हो रहा है, पहला अक्षर मिलाएं अगर, तो 1 हो जा रहा है। RQ यानी कि 18 से 17 एक घट रहा है। अगर नंबरिंग करना चाहें यानी कि 3, 18, 15,
23 और 4, और इधर देखें हमारा हो जाएगा 4, 17, 16, 22 और ये 5। यहाँ हमारा 3 से 4 आ रहा है यानी कि +1 हो रहा है। यहाँ 18 से 17 आ रहा है यानी कि -1 हो रहा है। 15 से 16 तो +1 है, फिर से ये +1 हो जाएगा। और W यानी कि 23 से 22 आ रहा है यानी कि -1, यहाँ -1 हो रहा है, यहाँ +1 था, यहाँ -1। फिर से यहाँ DE अगर 4 से 5 जाएंगे तो हमारा +1 हो जाएगा। तो यहाँ भी हमारी +1 -1 +1 -1 प्लस ये सीरीज चल रही है। तो यहाँ अगर हम देखें ब्लाइंड लिखा है, ब्लाइंड में पहला क्या होगा, प्लस जुड़ेगा यानी कि B से C जाएगा। जब B से C जाएगा तो हमारा ये 2 ऑप्शन तो कट जाएंगे पहले ही, C ये 2 बचे। अब इनमें दूसरे में माइनस करना है यानी कि 12 नंबर से अगर हम आ जाएं, -1 होगा तो हमारा आ जाएगा 11, 11 पर हो जाएगा हमारा K, और K हमारा यहाँ पर आ जाएगा और ये हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर +1 हुआ है। तो हमारा सिर्फ ऑप्शन बचेगा, तो ज़्यादा हमें पूरा हल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और हमारा आंसर आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में ब्रेक को 51,342 एवं काइट को 2796 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में RIB को क्या लिखा जाएगा। अगर हम देखते हैं RIB की, सबसे पहले हम R के लिए निकाल लेते हैं कि R का कोड क्या दिया गया है। R यहाँ पर हमारा है दूसरे नंबर पर, तो R का यहाँ पर कोड हो जाएगा 1, यानी कि यहाँ दूसरे नंबर की संख्या में ले लेनी है, यानी कि R के लिए 1 आ गया। I, अब I कहाँ पर हमारा, यहाँ पर दूसरे नंबर काइट में यानी कि 7 आ जाएगा यहाँ। तो I के लिए हमारा क्या है, 7। एक मिनट, R के लिए हो जाएगा 7। और B के लिए अगर देखें तो B हमारा यहाँ सबसे पहले नंबर पर है और यहाँ पर B 5 के लिए शो करता है। B के लिए हो जाएगा 5। तो रिब के लिए क्या हो जाएगा, यानी कि 175, और 175 हमारा पहले ही ऑप्शन में सही है, मिल गया। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में रोमिंग को APRNGOI के रूप में लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में प्लेट्यू को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम इनको थोड़ा अलग लिख लेते हैं, यानी कि रोमिंग अगर देखें ROAMING, रोमिंग को क्या लिखा गया है, APRNGOI। तो बात अगर यहाँ करें तो देखते हैं यहाँ पर हमारा क्या चेंज हो रहा है और कैसे कैसे चेंज हो रहा है। तो यहाँ अगर सबसे पहले देखें R का A से कोई संबंध नहीं निकल रहा, O से P ये तो एक +1 हो रहा, A से R फिर यहाँ कुछ नहीं हो रहा। अगर यहाँ देखें हम सबसे पहले तो R यहाँ है, R यहाँ है, इनको मिला के देख लेते हैं। A से A ये भी अपोजिट हो गया, आराम से बन गए। O का P 1 ऐड कर दिया और यहाँ भी M का N 1 ऐड हो गया। और यहाँ अगर देखें I का I उतर गया, G का G आ गया, ये कि N से O यानी कि +1 यहाँ हो गया। तो यहाँ अगर हम देखें उस शब्द को भी लिख लेते हैं, प्लेट्यू।
P L A T E A U। प्लेट्यू अगर देखें तो इस प्रकार से हमारा ऐसे बनेगा। कलर चेंज कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर आना चाहिए फिर ए, यानी कि यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा हमारा ए होना चाहिए, ए से स्टार्ट होना चाहिए। अब ए से स्टार्ट होगा तो हमारा सबसे पहले बी को ऑप्शन काट देते हैं। सेकेंड नंबर पर यहाँ आना चाहिए पी, तीसरे नंबर पर पी होना चाहिए। जब तीसरे नंबर पर पी होना चाहिए तो हमारा पी ए से स्टार्ट होगा, पी तीसरे नंबर पर यहाँ हर जगह पर आ रहा है। तो अगला देखना है एल का होना चाहिए एल ओ, नहीं एल एम, यानी कि दूसरे नंबर पर हमारा होना चाहिए एम। स्टार्ट ए से होना चाहिए और दूसरे नंबर पर एम होना चाहिए, यानी कि अभी इन तीनों ऑप्शन में हमारा सेम चल रहा है। टी के बाद में आएगा यू, यानी कि चौथे नंबर पर जो हमारा होगा यू। और यहाँ पहले में अगर देखें हमारा तो चौथे नंबर पर हमारा टी का टी है और यहाँ एक +1 हो रहा था, तो यहाँ टी का यू आया है 4 नंबर पर, तो ये हमारा ऑप्शन जाएगा कट। 2 ऑप्शन कट गए हमारे। अब बचे हमारे पास ए एल का यहाँ पर एम होना था, यानी कि ए वाला ऐसे ही कट गया यहाँ, क्योंकि यहाँ एल से एक प्लस होना था, एल से एम आना था, इस प्रकार ये कट गया। तो चौथा हमारा उत्तर सही हो जाएगा। तीन हमारे ऑप्शन पहले ही कट चुके हैं और चौथा हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में स्प्रिंग को यह वर्ड दिए गए हैं जो हैच करके लिखे हुए हैं और गान को ये वर्ड दिए गए हैं के रूप में लिखा जाता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में सिंग को क्या लिखा जाएगा। अब सिंग की अगर बात करें तो सिंग को पहले ऐसे लिख लेते हैं CSIGN। अब एस के लिए हम सबसे पहले ढूंढते हैं कि एस के लिए दिया क्या गया। एस को हैच से स्टार्ट करते हैं, हैच। अब हैच से जो स्टार्ट है तो यहाँ हमारा सेकंड वाला ऑप्शन पहले कट जाएगा। आई अगर देखते हैं तो आई के लिए क्या दिया गया है, आई कहाँ पर स्प्रिंग में, यानी कि चौथे नंबर पर यहाँ आया है, तो चौथे नंबर पर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 @ होना चाहिए। @ हमारा दूसरे नंबर पर होना चाहिए, यानी कि यहाँ @ है ही नहीं, तो हमारा चौथा वाला ऑप्शन कट जाएगा। अब बचे हमारे पास पहला और तीसरा ऑप्शन। पहले और तीसरे में अगर हम जी को मिलाकर देखते हैं, जी के लिए दिया गया है 7, नहीं जी के लिए दिया गया है इक्वल। अब जी के लिए जब इक्वल दिया गया है, यानी कि इक्वल जब पहले हमारा यहाँ पर आ जाएगा 3 नंबर पर और यहाँ इक्वल दिया गया है साइन 4 नंबर पर, तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा नंबर 3। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में टेम्परेरी को SFLQOQ BQZ लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में WONDERFUL को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम इनको एक जगह पर साफ साफ लिख लेते हैं ताकि हम इनको नंबरिंग कर सकें, यानी कि टी पहले हम इनको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, और
टेम्परेरी अगर देखते हैं TEMPORARY टेम्परेरी। अब इसके लिए शब्द क्या यूज कर रहे हैं हम? SFLQOB ओ के बाद में हमारा क्या रहा? OQ। यहाँ पर भी Q हमारा है, QBQZ। तो देख लेते हैं यहाँ हमारा क्या बन रहा है। T से अगर देखते हैं एक -1 हो जाएगा यहाँ की, यहाँ -1 है हमारा। E से F, ये F है, E से F जा रहे हैं तो यहाँ +1 है। M से LM होता है यानी कि -1 है। PQ +1 हो जाएगा। फिर यहाँ O का O यानी कि ये हमारा सेम वैसे ही है। R 18 से 17 यानी कि -1। A से B प्लस R से 18 से 17 यानी कि Q पर आएगा तो यहाँ हो जाएगा -1। Y से Z यानी कि +1। तो यह हमारी श्रृंखला चल रही है। तो उसी प्रकार हमको क्या करना है, यानी कि 4 पहले के जो हैं WOND RUFUL यानी कि 4 ई का ई रहेगा। ई का जब ई रहेगा तो हमारा सबसे पहले अगर हम इसमें 4 देखते हैं, 4 और ये 4 लास्ट करते हैं, ई के जगह पर एफ आ गया यानी कि पहला ऑप्शन ऐसे ही कट जाएगा। और यहाँ पर 9 में इसमें दिए गए हैं तो ये वाला हम पूरा मिलाकर देखना होगा, क्योंकि इनमें चौथा ऑप्शन जो है इनमें से कोई नहीं तो हमको मिलाना ही पड़ेगा। तो W के लिए 23 है, -1 करते हैं यानी कि 22 है, यानी कि V हो जाएगा। V जब पहला होगा तो हमारा X कट जाएगा। अब बचा हमारे पास 2 और 4। अब दूसरे में O है, O में +1 करना है यानी कि 15 1 16 सही है, 2 अक्षर सही हो गए। नंबर 3 पर N 14, 14 से -1 यानी कि 13 M आना चाहिए, सही है। D 4 +1 होना है यानी कि E ये भी सही है और ये तो सही था। S अब अगला देखते हैं, वंडर ER से -1 होना है यानी कि R से RFUL और यहाँ -1 होना था यानी कि 18 से 17 आना था Q। तो ये हमारा इसका उत्तर इस प्रकार, ये भी कट जाएगा और ये उत्तर हमारा इसका सही हो जाएगा D 4 नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें एक थोड़ी सी मिस्टेक दी गई, जो ब्राउन की स्पेलिंग नहीं लिखी हुई है, तो ब्राउन की स्पेलिंग हम सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पर BROWN और यहाँ पर एक सिंबल एक्स्ट्रा हो गया है। तो ब्राउन के लिए क्या दिया गया है हमारे पास 5 3 1% और @। तो इसका पहले से लिखा है तो हमें रोब का देखना है, सिर्फ रोब का निकालना है। रोब को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, रोब के लिए हम पहले लिख लेते हैं R के लिए क्या दिया गया है हमारे पास, R कहाँ पर है, ब्राउन, यानी कि ब्राउन में यानी कि 3 नंबर आएगा। 3 नंबर से स्टार्ट होगा तो 3 सभी में, कोई ऑप्शन काट नहीं सकते। O के लिए देखते हैं क्या होगा, BRO 3 1 यानी कि 31 से स्टार्ट होना चाहिए, यानी कि यहाँ 31 यहाँ पर है, बाकी कोई किसी में 31 से है ही नहीं। तो ये इस प्रकार। रोब B के लिए भी देख लेते हैं,
बी हमारा सबसे पहले ही था 5 नंबर पे, 5 आया था इसका। और ई के लिए अगर देखें तो यह हमारा 6 हो जाएगा, और ये हमारे सारे मिलते हैं इसी में 3 नंबर में, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी खास कोड में ऑर्बिटल को CSPH MBU लिखते हैं तो इस कोड में चार्जर कैसे लिखा जाएगा। ऑर्बिटल अगर देखा जाए तो हम पहले लिख लेते हैं ऑर्बिटल की स्पेलिंग, यानी कि ORBITAL। तो यहाँ देखें CSPHMBU। तो यहाँ अगर हम देखें सबसे पहले कि इसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, इसमें अगर देखें हम तीनों को जस्ट अपोजिट करके देखते हैं कि O से P +1 कर रहा है, B से C जा रहा है 1 प्लस कर रहा है, R से S कर लेते हैं ये भी 1 प्लस हो जा रहा है। यहाँ अगर देखें I से 9, 9 से 8 यानी कि -1 हो रहा है यहाँ पर। TU +1 हो रहा है, देखिए LM यहाँ भी +1 हो रहा है, A से B जा रहा है ये भी +1 हो रहा है। तो यहाँ सभी +1 हो रहे हैं, यानी कि इन तीनों में +1 कर रहे हैं, वो भी तिर्या करके, और ये वाली संख्या हमारी सीधे डायरेक्ट ऐसे ही 1 माइनस करके लिखी जा रही है। तो यही हमें पैटर्न फॉलो करना है जो हमारा दिया गया है चार्जर। चार्जर की अगर हम बात करें CHARGER, तो सबसे पहले R का तो हमारा ज्यों का त्यों S हो जाएगा, यानी कि R में 17 आ जाएगा Q। और Q अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर हमें काटना हो तो ये हमारा B वाला ऑप्शन पहले ही कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर Q से S हो गया है, यानी कि +1 करना है, यहाँ हमको -1 करना था। और दूसरी जगह अगर हम बात करें तो A का यहाँ B होना चाहिए, यानी कि B से स्टार्ट होना चाहिए, C D होना चाहिए, H का J होना चाहिए, नहीं H का I होना चाहिए, HI, यानी कि BIDQ, BIDQ, यानी कि ये हमारा यहाँ अब की बार ये ऑप्शन कट गया, बचे हमारे 1 और 3। आगे देख लेते हैं। R का S होगा, PQRS, GHEF, यानी कि BIDQSFH, और ये हमारा मिल जाएगा एक में है, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसमें दिया गया है हमारे पास, किसी खास कोड में ट्री इज वेरी ब्यूटीफुल का ना डाटा लिखते हैं, यानी कि ट्री इज वेरी ब्यूटीफुल को का ना डाटा लिखा है, और दिस इज स्ट्रॉन्ग ट्री को ना पा साका लिखते हैं, तो इस कोड में ब्यूटीफुल को कैसे लिखा जाएगा। तो एक बार हम इसको मिटाते हैं ज़रा और उसके बाद में लिखते हैं। तो यहाँ अगर हम देखें क्या मिल रहा है हमको कॉमन, ट्री इज वेरी ब्यूटीफुल, तो ट्री यहाँ पर है, और ट्री हमारा जब ये हो जाएगा बात अगर यहाँ ट्री की कर रहे थे हम, ट्री, और यहाँ भी हमारा ट्री मिल रहा है, इज वहाँ पर है ट्री इज, तो यहाँ पर भी है दिस इज, यानी कि ट्री और इज दो वर्ड मिल रहे हैं,
और इसमें अगर देखें हमारा का ना डा टा के लिए और ना डा यानी कि का और ना यहाँ मिल रहे हैं और का और ना यहाँ मिल रहे हैं। तो हमसे पूछा किस चीज़ का जा रहा है, ब्यूटीफुल का, यानी कि ट्री इज मिल रहा है, वेरी ब्यूटीफुल इधर बच रहा है ये, और ये बच रहा है, और इधर स्ट्रांग बच रहा है और दिस बच रहा है। इसमें कोई भी कॉमन नहीं है। तो इस प्रकार पूछा जा रहा है ब्यूटीफुल का हमारे पास, तो ब्यूटीफुल का इस तरीके से हम नहीं निकाल सकते, यानी कि हमारा डाटा अपर्याप्त है, यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगर दिया है हमारे पास ग्यू के लिए 51 और ये तब दिया गया है, तो पूछा जा रहा है लीफ के लिए, लीफ। अब एल के लिए क्या दिया गया है हमारे पास, परसेंट नहीं, एल के लिए हमारे पास 9 दिया गया है, और एल लास्ट में, यहाँ लास्ट में है तो हमारा 9 हो गया, यानी कि शुरुआत एल से होती है तो 9 से हमारी शुरुआत जब होगी तो हमारा ए ऑप्शन कट जाएगा। ई की अगर बात करें तो हमारे पास यह होना चाहिए, यह वाला शब्द ई, तो दूसरे नंबर पर हमारा कॉपीराइट होना चाहिए, और कॉपीराइट 9 कॉपीराइट, तो हमारा ये तीसरा वाला ऑप्शन कट जाएगा, 9 कॉपीराइट। अब देखते हैं ए के लिए क्या दिया गया है, यहाँ नंबर 2 पर हो जाएगा 2, तो 2 पर जब 2 आएगा, 9 कॉपीराइट 2 और परसेंटेज, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा सही 2 वाला, ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। जी इस क्वेश्चन में कुछ डाउट है, अगला देखते हैं। 16 नंबर, 14 और 15 में कुछ डाउट हैं, तो सीधे हम यहाँ देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इनको थोड़ा सा बड़े शब्दों में लिख लेते हैं। बी आर ओ ए डी ई एन, और बनकर क्या हुआ है, एन क्यू ए बी ओ एफ ई। तो हल करते हैं। हल करने से पहले हम थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, यानी कि बी से एन तक जाने के लिए हमारा तो कोई बाई अपोजिट का नंबर है नहीं, तो आर से 18 अगर देखें तो यहाँ भी हमारा एक माइनस हो रहा है, यहाँ तो हो जाएगा, और ओ से ए तक आने के लिए यहाँ भी कोई मैच नहीं कर रहा है। अगर हम इनकी एक बार तिर्यक करके देखते हैं, यानी कि ओ से एन तक आने के लिए -1 हो रहा है, बी से ए तक जाने के लिए -1 हो रहा है, ए से बी माइनस कर दें, और यहाँ से डी ई तक जाने के लिए, यानी कि 4 से 5 गए, 1 प्लस हो रहा है, 14 से 15 गए, 1 प्लस हो रहा है, इसमें और इसमें दोनों में प्लस हो रहा है, इसमें यानी कि 15 से 14 1 माइनस, 20 से 1 गए 1 माइनस, और 18 से 17 माइनस हो रहा है, ए से बी प्लस हो रहा है, और यहाँ दोनों में प्लस हो रहा है, यानी कि 14 से 15 प्लस हुआ, डी से ई प्लस हुआ, और 5 से 6 ये भी प्लस हुआ, ये प्लस हुआ। तो इस प्रकार अगर हम देखें, 1 मिनट इसको हम ज़रा सा मिटाते हैं। लिखते हैं क्या आ जाएगा हमारा, डेस्कटॉप, डी ई एस के टी ओ पी, यानी कि जब तिर्यक हम ऐसे करेंगे तो हमारा सबसे पहले माइनस होगा। अब माइनस जब हो जाएगा, एस की जगह पर हमारा आर आना चाहिए, यहाँ पर आर होगा, यानी कि स्टार्टिंग जो हमारी होगी वो आर से होगी। जब आर से स्टार्टिंग होगी तो हमारे 2 ऑप्शन पहले ही कट जाएंगे और बचेंगे 2। तो तब तक हम इनको उस अक्षर को बिल्कुल ना मिलाएं जो हमारे सेम मिल रहे हैं, यानी कि आर डी सी
और इसमें भी है RDC। तीसरे नंबर के यानी कि चौथे नंबर के अगर अक्षर को हम मिला लेते हैं तो हमारा एक बार में सॉल्व हो जाएगा। यानी कि के, जब के बचेगा यहाँ पर हो रहा था हमारा चौथे नंबर का सब तो था ए से बी हो रहा था, यानी कि प्लस के से एक प्लस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा के एल। तो एल जब आ जाएगा यहाँ पर, तो एल चौथे नंबर का अगर देखें तो यहाँ पर आया है जे और यहाँ पर हमारा है एल, यानी कि ये कट जाएगा हमारा, ये उत्तर सही हो जाएगा। पूरा ना हल करने के पश्चात अगर हम ऑप्शन का सहारा ले लेंगे तो हमारा उत्तर बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा, निकल आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं टाइम को ना लगाते हुए। इसमें क्या दिया गया है, इसमें लिखा है जॉइंटली को IPHOSMX के रूप में लिखा जाता है, उसी कोड संकेत में सरमन को कैसे लिखा जाएगा। जॉइंटली को पहले हम लिख लेते हैं एक बार, जॉइंटली JOINTLY। यहाँ क्या दिया गया है IPHOSMX। इन शब्दों को अगर देखें तो हमको क्या करना है, इसमें